हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विरद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी IQ PCS के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जैन धर्म के ऊपर हमारा आज डिस्कशन रहेगा। और जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, ये एपिसोड नंबर 7 है भारतीय इतिहास के लिए, जिसमें हम जैन धर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जैन धर्म में भी मुख्य तौर से हम जैन संघ और साथ ही साथ जैन धर्म के जो प्रमुख उपदेश हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनके जो डॉक्ट्रिन्स या नियम हैं, सिद्धांत जिनको आप कह सकते हैं, जैन सिद्धांत, इन जैन सिद्धांतों पर भी हमारा आज का डिस्कशन रहेगा। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आप सभी लोगों के लिए। जैन धर्म में हम लोग जो भी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, उन सभी चीज़ों का PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि है विरद दुबे 01। ईजिली आप सर्च करोगे, आप आराम से चैनल पे जुड़ोगे और चैनल में नीचे चैट में जाकर के आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपकी कोई क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमें दूसरे सोशल मीडियाज पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टडी IQ की तरफ से IAS मेंस के लिए बैच शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें 11 जुलाई से मॉर्निंग का बैच प्रारंभ है और इसमें एडमिशन लेने की अंतिम तिथि बिल्कुल निकट आ चुकी है। 20 तारीख को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे इसमें। इसलिए निश्चित रूप से आपने अगर मन बनाया है IAS की फाउंडेशन बैच से लेकर के अपर लेवल तक की तैयारी करने का, तो हर प्रकार की सुविधा और तमाम सारी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में आपको ये बैचेज मिलेंगे। आप इसे ज़रूर अवेल करिए। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपको ये बैच मात्र 18,999 में आसानी से उपलब्ध हो पाएगा। इतने कम में आपको IAS बनने का मौका शायद ही कहीं मिलेगा, तो इसे ज़रूर आप अवेल करिएगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सामान्य परिचय के साथ में हम आपको बताना चाहेंगे जैन संघ के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि जैन धर्म जो है वो कैसे शुरू होता है और सब चीज़ों के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। तो जब महावीर स्वामी, देखिए जैन धर्म में आपको मालूम है कि 24 तीर्थंकर हुए थे और सभी तीर्थंकरों के बारे में जो महत्वपूर्ण थे उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं 24 तीर्थंकरों में जो अंतिम और 24वें तीर्थंकर जो हुए, जिनका नाम था महावीर स्वामी, इनको जो है जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, यानी कि रिफॉर्मर एक तरीके से माना जाता है। इन्होंने जैन धर्म में कई सारे सुधार किए हैं, तो उन सुधारों के कर्ता के रूप में इनको माना जाता है। और इन्हीं के द्वारा दिए गए जो नियम है वो सबसे ज्यादा प्रोपोगेटेड हैं आजकल। अब इन्होंने जो भी चीजें मतलब गेन करी अपने अध्ययन में, या यूं कह सकते हैं अपने ज्ञान में, उसको जरूरी समझा समाज को बताना। इससे पहले के जो गुरु थे उनमें ये परंपरा ऐसे हुआ करती थी, या तीर्थंकर जो थे इनसे पहले के, उनकी ये परंपरा थी, जिसे सीखना हो वो इनके पास जाता था और सीखता था। लेकिन यहाँ इन्होंने सोचा कि समाज को सुधारने के तौर पर हमें समाज के पास जाना चाहिए, क्योंकि समाज में अगर लोग इतने ही बुद्धिमान हो जाएंगे कि हमें सुधरना है, तो फिर अन्य चीज़ों को भी प्राप्त कर ही लेंगे। तो समाज में जो अज्ञानता का भाव है उसे दूर करने के लिए हर एक उस ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है जो अपने आप को मतलब अन्य लोगों से श्रेष्ठ समझता हो और उन्हें भी श्रेष्ठ बनाने की कह सकते हैं कि हिम्मत रखता हो। तो महावीर स्वामी ने जब कह सकते हैं कि जैन संघ के बारे में शुरुआत करी है, या जैन संघ को एस्टैब्लिश करने की बात करी है, तो ये तो केवल तभी हुआ होगा जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ हो। और महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये घटना कैवल्य की कहलाई। कैवल्य कहते हैं कि उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, और कैवल्य प्राप्त होने के बाद ये कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए? कैवलिन कहलाए। अब जब ये कैवलिन हो गए तो इनके जो अनुयायी थे वो इन्हें जिन बोलते हैं, और इसी वजह से वो सारे लोग जैन कहलाते हैं। तो ये जिन या कैवलिन जो हैं, जिन्हें आप महावीर स्वामी कह रहे हो, इन्होंने जैन संघ को एस्टैब्लिश किया है, एक संघ बनाया जिसके माध्यम से अपने ज्ञान का प्रचार या अपने संघ का प्रचार करना शुरू किया है। तो इस प्रचार में जो इसकी स्थापना है आप देख पा रहे हैं, ये महावीर स्वामी द्वारा करी गई है। और कहाँ करी गई है? पावापुरी में करी गई है। तो जब ये ज्ञान लेकर के लौटते हैं तो 11 ब्राह्मणों को इन्होंने ज्ञान दिया है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये 11 ब्राह्मण जो हैं, ये मगध क्षेत्र से बिलोंग करते थे, मगध रीजन से बिलोंग करते थे, या मगध क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ये 11 लोग, इन्हें 11 गणों में विभाजित कर दिया गया। इन्हें किस में विभाजित कर दिया गया? 11 गणों में विभाजित कर दिया गया, जिन्हें गणधर का नाम भी दिया गया। अलग अलग जो ग्रुप बने वो गणधर के नाम से जाने गए। इसमें पुरुष भी शामिल थे और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं। तो
तो ये आपको पता चल गया कि महावीर स्वामी द्वारा इसकी स्थापना जो है कहाँ करी गई है, पावा में करी गई है। अब इन गणधरों में अगर देखा जाए तो तमाम सारे जो इनके शिष्य हैं या फिर जो 11 गणधर हैं वही इनके शिष्य भी हुए। इनमें सभी लोगों को बराबर अधिकार है, पुरुष और महिलाओं को अगर देखा जाए तो सभी को बराबर अधिकार है। और इसमें एक नाम आपका आता है महिला पारवज्रिका की अगर हम बात करते हैं या महिला गणिका की बात, गणधर की बात करते हैं, तो महिला गणधर में एक इंपॉर्टेंट नाम आता है। देखिए, अगर हम पुरुष गणधर की बात करते हैं तो इंद्रभूति गौतम ये पहले प्रथम गणधर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एक नाम आ रहा है प्रथम भिक्षुणी संघ में अगर देखा जाए जो प्रवेश करती हैं, ये नाम है इनका चंदना। चंदना नाम की जो भिक्षुक हैं ये संघ में पहले प्रवेश करती हैं, ये हमको ध्यान रखना है। संघ में प्रवेश करने वाली सबसे पहली महिला यही है। और ये जो चंदना है ये चंपा नरेश की पुत्री हैं। चंपा नरेश, या आप चंपा को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चंपा नरेश की पुत्री हैं। चंपा नरेश का नाम था उस समय दधिवाहन। दधिवाहन, तो चंपा नरेश जो दधिवाहन है उनकी बेटी हैं जिनका नाम है चंदना, और चंदना संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला है। इस तरीके से आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने ही चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाले पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम इसके आगे की बात की चर्चा करना शुरू करें तो धीरे धीरे संघ जो है वो बढ़ता चला गया, सारे लोग इसमें जुड़ते चले गए। महावीर स्वामी अपने जीवन के तमाम सारे वर्षों तक यानी 72 वर्षों तक लगातार उन्होंने धर्म का प्रचार जो है वो किया, जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, और मृत्यु से पूर्व तक वो समस्त ज्ञान जो है अपना बांटते रहे। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हुई तो उस समय 2 प्रमुख जो है 2 गणधर जो है जीवित रह गए थे, बाकी सारे गणधरों की मृत्यु हो चुकी थी। और वो 2 गणधर कौन थे? एक तो यही है इंद्रभूति गौतम, एक तो यही है इंद्रभूति गौतम। और कहा जाता है कि इंद्रभूति गौतम को उस समय कैवल्य प्राप्त हुआ जिस समय महावीर स्वामी की मृत्यु हुई, ये उस समय जीवित थे। इसके अलावा सुधवर्मन या सुधवर्मन जो हैं ये दूसरे गणधर थे जो उस समय जीवित थे, जिनको पहले ही कैवल्य जो है वो प्राप्त हो चुका था, अर्थात ज्ञान जो है वो प्राप्त हो चुका था। यही कारण हुआ कि आगे चल करके जब जैन संघ की हम बात करेंगे तो जैन संघ जो है उसको संभालने का काम जो है वो किसने किया है? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद 20 वर्षों तक अगले 20 वर्षों तक जो संघ के अध्यक्ष की भूमिका निभाई है वो सुधवर्मन ने निभाई है। ठीक है, इसीलिए इनको संघ का अगला जो है वो प्रमुख बनाया गया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो सुधवर्मन के बाद जम्बू नाम के एक व्यक्ति थे। जम्बू नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको 44 वर्षों के लिए, अगले 44 वर्षों के लिए संघ का अध्यक्ष बनाया गया। तो संघ के बारे में जो इंपॉर्टेंट इनिशियल जानकारी थी वो मैंने आपको यहां पर दे दी है। जैसे जैसे संघ का समय बीतता जाता है और जब संघ नंदों के समय में आता है तो नंदों के समय में संघ में फूट पड़ जाती है और संघ जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। संघ जिन 2 भागों में विभाजित होता है उसमें फिर 2 अध्यक्ष हो जाते हैं। संघ के कितने अध्यक्ष हो जाते हैं? जब 2 भाग हो गए तो संघ के 2 अध्यक्ष हो जाएंगे, और जो 2 अध्यक्ष हो जाएंगे उसमें से एक का नाम है संभूति विजय। क्या नाम है इनका? संभूति विजय। संभूति विजय ये जो है कौन है? ये एक संघ के अध्यक्ष हो गए, और एक नाम आपको भद्रबाहु मिल रहा है। एक नाम क्या मिल रहा है? भद्रबाहु। कहा जाता है कि संभूति विजय जो हैं उनकी जब मृत्यु हुई तो वो समय था 322 ईसा पूर्व का, और ये वही समय था जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अब जब संभूति विजय की मृत्यु हो गई तो अब संघ में केवल एक अध्यक्ष रह गए, भद्रबाहु ही। इसलिए भद्रबाहु जो है आगे संघ के अध्यक्ष बने रहे अगले 7 वर्ष तक के लिए। ठीक है, अगले 7 वर्षों के लिए भद्रबाहु जो है वो संघ के क्या बने रहे? अध्यक्ष बने रहे। इसके बाद उस समय अकाल पड़ा पावा में, और इसकी पूर्व कह सकते हैं कि भविष्यवाणी भी भद्रबाहु ने करी थी। और जब अकाल पड़ा तो उस समय ये भद्रबाहु जो हैं स्थूल बाहु को अपना सारा का सारा जो कह सकते हैं कि संघ का अध्यक्ष का जो कार्यभार है वो सौंप करके वो दक्षिण की ओर चले गए। तो भद्रबाहु ने अपना जो है कार्यभार किसको दिया? स्थूल बाहु को दिया, स्थूल बाहु को। और स्थूल बाहु को दे करके वो स्वयं जो है कर्नाटक चले गए, कर्नाटक। और ये आप लोगों को मालूम ही होगा कि कर्नाटक में श्रवण बेल गोला गए, श्रवण बेल गोला चले गए। और इनके साथ में आपको मालूम है कि कौन चला गया था? इनके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे।
वहां जाकर के कर्नाटक में उन्होंने 12 वर्षों का समय बिताया। कर्नाटक में इन्होंने, भद्रबाहु ने कर्नाटक में 12 वर्षों का समय बिताया और 12 वर्षों का समय बिताने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व मृत्यु से पूर्व अगर हम देखें तो ये जो भद्रबाहु हैं, इन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी चुना या अपनी जगह जिसको चुना उसका नाम था विशाख। तो विशाख नाम का व्यक्ति जो है, विशाख नाम का जो व्यक्ति है वो कर्नाटक में इनका सक्सेसर हुआ, भद्रबाहु का। लेकिन उत्तर की ओर जब हम बात करते हैं, नॉर्थ में, जहां से ये संघ छोड़ करके आए थे, दक्षिण में चले गए थे, तो नॉर्थ में अभी लीड कौन कर रहा है? स्थूलबाहु। जब स्थूलबाहु को संघ के कार्य संभालने के लिए दिया गया था तो कुछ जो शिष्य थे वो तो स्थूलबाहु के साथ रह गए थे, लेकिन कुछ शिष्य जो हैं वो कर्नाटक में भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर गए थे। उन्हीं में से एक को, विशाख को, यहां पर आगे का कार्यभार दक्षिण में सौंपा गया। तो ये सारी कार्यवाही आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब बारी ये आई कि जब दक्षिण में इनकी मृत्यु हो गई, भद्रबाहु की जब मृत्यु हो गई, तो भद्रबाहु के जो शिष्य हैं और जो इनके अनुयायी हैं, ये उत्तर की ओर यानी कि नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, यानी कि माइग्रेट होना शुरू करते हैं। और जब ये नॉर्थ की तरफ माइग्रेट होते हैं तो जाकर के उन्हें पता चलता है स्थूलबाहु और उनके अनुयायियों के द्वारा किए गए कुछ काम, जो कि दक्षिण से जाने वाले जो जैन थे या जो जैनी थे, जो कि अनुयायी थे मूल तौर पर भद्रबाहु के, उनको स्थूलबाहु के अनुयायियों द्वारा और स्थूलबाहु के द्वारा किए गए कार्यों से मतभेद हो गया। और इसी मतभेद की बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जिन बातों पर मतभेद हुआ वो था कि जैनियों ने, जो कि उत्तर के जैनी थे, जो कि अनुयायी थे स्थूलबाहु के, जब मैंने आपको बताया कि अकाल पड़ा तो उस अकाल के दौरान इन्होंने अपने नियमों में परिवर्तन किया और इन जैनियों ने श्वेत वस्त्र जो है वो धारण करना शुरू कर दिया। तो दक्षिण के जो कह सकते हैं जैन के लोग आए, वो उत्तर के जैनियों को श्वेतांबर बोलने लगे और श्वेतांबरों का ये कार्य उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि महावीर स्वामी ने नग्न रहने के आदेश दिए थे, अर्थात वस्त्र रहित रहने के आदेश दिए थे। तो ये एक मतभेद का एक कारण बना। दूसरी कारण ये बना कि जब तक दक्षिण के लोग उत्तर की ओर आते हैं तो स्थूलबाहु के समय में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित करी जाती है पाटलिपुत्र में, और इसमें जैन ग्रंथों यानी अंगमों की रचना कर दी जाती है। ये बात बिल्कुल भी श्वेतांबरियों को, दिगंबरियों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उनका यह मानना था कि जो भद्रबाहु हैं, जो कि ये जो थे भद्रबाहु के जो अनुयायी थे या जो भद्रबाहु थे, इनका यह मानना था कि भद्रबाहु जो है वो महावीर स्वामी द्वारा दिए गए 14 जो पब्बन हैं या 14 जो पुब्ब हैं, उनको वो उनके वो ज्ञाता थे। देखिए, जो पब्ब शब्द का जो इस्तेमाल होता है या पूर्व शब्द का जो इस्तेमाल होता है, ये महावीर द्वारा जो ज्ञान दिया गया था उनके कलेक्शन को बोला जाता है। महावीर के ट्रू जो ज्ञान था उनके कलेक्शंस को पब्ब के रूप में जाना जाता है। और इसके वास्तविक जानकार जो थे, ये 14 पब्ब हैं, इनकी संख्या 14 बताई जाती है। इनके वास्तविक जानकार जो थे, शेष जो बचे थे, वो भद्रबाहु थे और इनकी जानकारी स्थूलबाहु को नहीं थी। तो जिनको पूरी जानकारी ही नहीं है महावीर स्वामी के संघ के बारे में, उन्होंने संघ के ऊपर किताब कैसे लिखी, ये चीज उन्होंने अनएक्सेप्टेबल मानी और जो अंगमों की रचना करी गई, इन अंगमों को बिल्कुल भी नकार दिया गया। और इस तरीके से इन लोगों को छद्म, ये जो स्थूलबाहु के जो अनुयायी हैं, इनको क्या बोला गया? इनको बोला गया छद्म जैनी। छद्म जैनी का मतलब ये है कि छद्म मतलब धोखे से या फिर गलत तरीके से बनने वाली जो चीजें होती है उसको छद्म बोला जाता है। तो इन्होंने श्वेतांबरों को जो है छद्म जैनी का नाम भी दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से डिस्प्यूट्स हुए। अब अगर हम जैन संघ के बाद जैन संप्रदाय की बात करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि आगे जैन संप्रदाय आ जाएंगे। वैसे तो कई सारे जैन संप्रदाय हुए, श्वेतांबर दिगंबर के अलावा कुचर्क है, अर्ध स्पाटक है, ये सब भी जैन धर्म के बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि संप्रदाय हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संप्रदाय है तो वो कौन सा है? वो है श्वेतांबर संप्रदाय। अब श्वेतांबर संप्रदाय की क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले श्वेतांबर संप्रदाय, सबसे पहली बात तो यह है कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर में श्वेत का मतलब ही है सफेद। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद। और अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो दूसरा शब्द मिलता है अंबर, और अंबर का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, ऐसे लोग जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। बेसिकली
जो दिगंबर्स हैं या फिर महावीर स्वामी जो हैं, उनका मानना है कि प्रकृति ने हमें चारों दिशाओं के रूप में वस्त्र दिए हुए हैं। और आपने देखा होगा कि मनुष्य के अलावा कोई दूसरा जीव कभी वस्त्र नहीं पहनता है, तो अन्य जीवों के समान ही मनुष्य भी है, और इसलिए मनुष्य को भी अन्य प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। कोई भी जीव साधारणतया अगर देखा जाए तो दूसरे के लिए नहीं जीता है, या दूसरे की चीजों को खाता पीता नहीं है, या फिर आगे आने वाले जो पीढ़ी होती है उसके लिए कुछ नहीं करके रखता है। जो कुछ करके रखता है वो इसी पीढ़ी के लिए करता है। आपने कभी देखा है कि किसी जानवर को अगली आने वाली पीढ़ी के लिए धन संचय या फिर कोई भी चीज संचय करता हो? ऐसा नहीं करता है। सभी जो इसी जीवन में जीने आते हैं और इसी जीवन का ही फायदा उठाते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य इस जीवन में भी और अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सारी चीजें संचित करने का प्रयास करता है। स्वयं वस्त्र पहनता है, स्वयं को दूसरों से अलग समझने का प्रयास करता है। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, और इसी वजह से वस्त्र धारण न करने की अनुमति दी थी या फिर आज्ञा दी थी महावीर स्वामी ने। जबकि इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किया, और उसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि यदि अगर वस्त्र जो हैं लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, अगर वस्त्रों से लोगों की ऊंच नीच की पहचान होती है, तो क्यों ना ऐसे वस्त्र पहने जाए जिससे ऊंच नीच की पहचान ही ना हो और तन भी ढक जाए। क्योंकि मनुष्य अन्यों से श्रेष्ठ है निश्चित तौर पर, तो वस्त्र पहनना और समाज को ये सिखाना कि वस्त्र नहीं पहनना है, ये थोड़ा कठिन होगा, और ऐसे में जैन संघ के नियमों को लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा नियम निकाल दिया जाए कि वस्त्रों में आप ऐसा वस्त्र पहनिए जिसका कोई कलर ही ना हो, वस्त्र वर्ण रहित हो, वर्ण रहित वस्त्र केवल कौन हो सकता है? वो है श्वेत। इसीलिए इन्होंने श्वेत वस्त्र को धारण करना उचित समझा। ये सब लोग स्थूलभद्र के समर्थक थे, जो कि उत्तर के जैनी कहलाए। क्या कहलाए? उत्तर के जैनी कहलाए। इसके बारे में मैंने आपको बताया। पुरासाधनीय का संप्रदाय कहलाता है ये वाला जो संप्रदाय है, अर्थात श्वेतांबर संप्रदाय जो है, ये पुरासाधनीय का संप्रदाय कहलाता है। और आपको मालूम होगा कि पुरासाधनीय किसको कहा जाता है? पुरासाधनीय कहा जाता है पार्श्वनाथ को। और आप कमेंट सेक्शन में पार्श्वनाथ के बारे में बताइए, पार्श्वनाथ के बारे में बताइए कि कौन से नंबर के जैन तीर्थंकर थे। ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताएंगे। इसके अलावा इनको सचेलकत्व ही कहा जाता है। सचेलकत्व का मतलब होता है वस्त्र सहित। वस्त्र सहित, जो वस्त्र धारण करता हो उसे सचेलकत्व कहते हैं। तो क्योंकि ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, अर्थात वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इनको सचेलकत्व के नाम से जाना गया है। इसके अलावा यहां पर एक नाम आता है संवेगी। संवेगी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जैन मुनियों में ऐसे जैन मुनि जो वन में रहते हैं, वन में रहने वाले जैन मुनि जो हैं उनको, और जो कि श्वेतांबर संप्रदाय के हैं, उन्हें संवेगी कहा जाता है। और जब हम जति की बात करते हैं, जब हम जति की बात करेंगे, तो जति जो हैं ये, इनको पूज्य श्री भी या श्री पूज्य भी कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? श्री पूज्य, श्री पूज्य। तो जति जो हैं ये भी साधु हैं, जो कि मठवासी होते हैं, मठ में रहते हैं। किस में रहते हैं? मठवासी। मठ में रहने वाले जो मुनि हैं उनको बोला जाता है, और जंगल में रहने वाले जो मुनि हैं उनको संवेगी कहा जाता था। श्वेतांबरों में एक मत यह है कि महावीर स्वामी का भ्रूण परिवर्तन किया गया था, और इसलिए किया गया था कि शुरुआत में ये किसी दूसरे कुल के या वंश के जो थे वो माने जा रहे थे, अर्थात एक उच्च कुल के नहीं थे। बाद में इनका भ्रूण परिवर्तन किया गया और एक जो है क्षत्राणी के गर्भ में इसको परिवर्तित किया गया। तो महावीर स्वामी का भ्रूण परिवर्तन कर त्रिशाला के गर्भ में इसे स्थापित किया गया है, जो कि एक क्षत्राणी थी, जिससे कि उच्च कुल के लोग के रूप में इनको जाना जा सके। तो ये मान्यता जो है किसके द्वारा मानी जाती है? श्वेतांबरों के द्वारा मानी जाती है, जबकि दिगंबर इस बात का विरोध करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था, वो जन्म से ही त्रिशाला के गर्भ में थे। दिगंबरों की अगर हम बात करते हैं तो दिगंबर का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको देखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे हम दो भागों में, दिक और अंबर। जहां अंबर का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अंबर का मतलब होता है वस्त्र या कपड़ा। दिक मतलब होता है सभी दिशाओं का समूह, दिक अर्थात दिशाओं। तो जो लोग दिशाओं को अपनी वस्त्र मानते हैं, समस्त दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं, वो दिगंबर संप्रदाय के थे, और ऐसा होने का आदेश स्वयं महावीर स्वामी ने दिया था। तो ये मूल कह सकते हैं ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं। भद्रबाहु के समर्थक हैं, ये स्वाभाविक सी बात है, और वो जो थे वो स्थूल बाहु के समर्थक थे। एक तरीके से मैं आपको यहां पर अंतर गिनाने का प्रयास कर रहा हूं। और इन्हें जीवंत स्वामी का संप्रदाय माना जाता है। आपको मैं बता दूं, यहां पर ये जीवंत स्वामी हैं, और जैसे यहां पर पुरासाधनीय का संप्रदाय लिखा था, वैसे ही यहां पर जीवंत स्वामी का संप्रदाय, और जीवंत स्वामी स्वयं महावीर स्वामी जी को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी जो है वो जीवंत संप्रदाय से रिलेटेड है, या जीवंत
जीवंत स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। महायान संप्रदाय, माफ कीजिएगा, दिगंबर संप्रदाय के जो लोग हैं इन्हें अचेलकत्व भी कहा जाता है, अर्थात वस्त्र रहित, वस्त्र रहित, जो वस्त्र नहीं धारण करते, अचेलकत्व। सचेलकत्व, स का मतलब साथ, सचेलकत्व का मतलब हो गया वस्त्र सहित, और जो अचेलकत्व हैं वो वस्त्र रहित है। इनके जो ऋषि हैं इन्हें वन से दूर, यानी कि बस्ती से दूर, वन या शून्य में निवास करने के लिए कहा गया है। आप बस्ती में नहीं रहेंगे, शांत एकांत जगह पर रहेंगे, और यहां पर रहने का आदेश दिया गया था। और ये भी कि आगे चल करके जहां पर वो वन में या उस जगहों पर, शांति जगहों पर रहते थे, उन जगहों को चैत्य कहा जाना शुरू कर दिया गया। क्या कहा जाना शुरू कर दिया गया? चैत्य। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं? और जो चैत्य में रहने वाले मुनि हुआ करते थे उन्हें भट्टारक कहा जाता था। चैत्य में रहने वाले जो होते थे उनको क्या कहा जाता था? उन्हें भट्टारक कहा जाता था। तो भट्टारक भी जो है वो जैन मुनि हैं, और जैन में आपको दिगंबर संप्रदाय के मुनि दिखाई देंगे, और दिगंबर संप्रदाय के जो जैन मुनि हैं, ये दिगंबर संप्रदाय के जैन मुनि जो कि चैत्य में रहते हैं उन्हें भट्टारक कहा जाता है। ये बस्ती से दूर अपना घर बसाते हैं, मतलब घर नहीं है, एकदम एकांत जगह पर रहने वाला है। इसके अलावा जैन मुनियों को झुल्लक, ऐल्लक और निर्ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। ये जैन मुनि संप्रदाय किससे रिलेटेड होंगे? ये रिलेटेड होंगे आपके दिगंबर संप्रदाय से। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसके अलावा इनका मान्यता जहां पर भ्रूण परिवर्तन को लेकर के है, तो वो मानते हैं कि भ्रूण परिवर्तन इनका नहीं हुआ था। एक यहां पर पॉइंट जो कि बहुत ही विवादास्पद रहा है दोनों संप्रदायों के बीच में, वो है 19वें तीर्थंकर को लेकर के। 19वें तीर्थंकर जो थे उनको लेकर के किया गया है। और ये 19वें तीर्थंकर कौन है? ये 19वें तीर्थंकर कौन है? 19वें तीर्थंकर जिनका नाम है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ, इनका मानना है कि मल्लीनाथ जो है वो पुरुष थे। मल्लीनाथ जो है वो पुरुष हैं। ये इस बात का विरोध प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आपने इसको मैं बता देता हूं यहां पर लिख करके, कि जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो मल्लीनाथ को महिला मानता है। मल्लीनाथ को क्या मानते हैं? महिला पारिवज्रिका मानते हैं, महिला। जबकि इनका मानना है कि जो जैन मुनि हैं, जैन तीर्थंकर हैं, उनमें से कोई भी पुरुष स्त्री नहीं था, क्योंकि स्त्रियों को ये करने का उस समय तक अनुमति नहीं था। तो इस तरीके से वो इनको जो है वो पुरुष ही मानते हैं। इस पर भी आपस में दोनों लोगों में मतभेद है। तो ये मैंने आपको जैन संप्रदाय के बारे में बताया। अब हम डिस्कशन करेंगे इस बात पर कि जैन संगीति क्या है। जैन संगीति, जैसे बौद्धों की 4 संगीतियां हुई हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म की भी 2 संगीतियां हुई हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम जैन संगीति की जब हम बात करेंगे तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ है। 4th century बिफोर क्राइस्ट में ये जैन संगीति हुई थी। माना जाता है कि उस समय ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कराई गई होगी। स्थान था इसका पाटलिपुत्र, और स्थूलभद्र जो है इस संगीति के अध्यक्ष थे। और मैंने बताया कि दक्षिण के लोग जब उत्तर पहुंचे तो स्थूलभद्र के द्वारा कराई गई इस संगीति का उन्होंने विरोध भी किया था। निष्कर्ष ये हुआ कि तमाम सारे जो जैन साहित्य है उनका संकलन प्रारंभ हुआ, और प्रारंभ होते हुए अगर हम देखेंगे तो 12 जो जैन अंगम हैं वो लिखे जाने यहां पर शुरू किए गए, जो द्वितीय बौद्ध संगीति तक रिफॉर्म करके पूरी तरीके से कंपाइल कर लिए गए थे। तो ये है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का रिजल्ट। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जानेंगे तो ये 6वीं शताब्दी ईस्वी में माना जाता है, और कई लोग इसे 512 ईस्वी में हुई है ऐसा मानते हैं, पर कुछ लोग या कुछ इतिहासकार इसे 526 ईस्वी में हुआ मानते हैं। तो इसको लेकर के मतभेद है। बहरहाल आप इसे 6वीं शताब्दी कह सकते हैं दोनों ही स्थिति में। स्थान जो है वो वल्लभी है, जो कि गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, और इस समय देव ऋद्धिगणी या फिर इन्हें क्षमा श्रवण भी कहा जाता था, इन्हें क्षमा श्रवण के नाम से भी जाना जाता था। इनकी अध्यक्षता में यह सेकंड काउंसिल हुई थी, जिसमें जैन साहित्यों का संकलन जो है वो पूरा कर लिया गया था। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये जो आगम निर्धारित किए गए थे, ये जो आगम या अंगम निर्धारित किए गए, जैन धर्म में या जैन संप्रदाय में जो आप देख सकते हैं 2 संप्रदाय अलग अलग जैनों के बने हैं, जिसमें जो दिगंबर संप्रदाय है वो इसका विरोध करता है। दिगंबर संप्रदाय जो है वो क्या करता है? इसका विरोध करता है, अर्थात वो इसे नहीं मानता है, जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कशन किया था। स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई खास कठिन बात नहीं। अब हम जैन धर्म के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत यहां पर निर्धारित है कर्म पर,
उसके बाद हम त्रिरत्नों की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कर्म या पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। जैन धर्म का यह मानना है कि मनुष्य जो है अपने कर्मों का, अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, और यह बताया जाता है कि जैसा आप कर्म करते हैं उसी के अनुसार ही आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यानी पुनर्जन्म के लिए कर्म ही जिम्मेदार हैं। कर्म ही आपको पुनर्जन्म में लेकर के आते हैं। अगर आपके कर्म शून्य हो जाएंगे, यानी कर्म का लेन देन खत्म हो जाएगा, तो आप मोक्ष की तरफ पहुंच जाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो 8 प्रकार के कर्म हैं। 8 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है जैन धर्म ग्रंथों में, जिसमें बताया गया है कि इन्हीं 8 कर्मों के कारण ही मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर काटता है। इनसे यदि अगर उसको मुक्ति मिल जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर हम जैन त्रिरत्न की बात करते हैं तो जैन त्रिरत्न है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक दर्शन यानी कि राइट फेथ है एक तरीके का, सम्यक ज्ञान जो है वो राइट नॉलेज है, और सम्यक चरित्र जो है वो राइट कंडक्ट है। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये 3 प्रकार की चीजें हैं जो जैन धर्म में त्रिरत्न के अंतर्गत आती हैं, 3 ज्वेल्स के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम इनकी बात करेंगे तो जैन दर्शन में जैन दर्शनों के कई सारे भाग बताए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि संसार जो है, संसार का जो निर्माण है या सृष्टि जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं, सृष्टि, थोड़ा सा गलत हो गया यहां पर, सृष्टि जो है उसका निर्माता जो है ईश्वर को नहीं माना है इन्होंने। सृष्टि का निर्माता ईश्वर को नहीं माना है, फिर किसे माना है? सृष्टि का सृजन जो है वो जीव और अजीव से होता है, जीव और अजीव से होता है, जहां पर जीव को चेतन माना गया है और अजीव को जड़ माना गया है। ये चेतन है और ये क्या है, जड़ है। इसमें ज्ञान है और ये अज्ञानी है, और ज्ञानी और अज्ञानी का जब मिश्रण होता है तब यहां पर इस संसार की रचना होती है। तो त्रिरत्नों में दर्शन इस प्रकार सा है कि जीव और अजीव इस प्रकार से रहते हैं। इसी प्रकार से एक और टर्म आता है जिसे आप आश्रव कहते हैं। आश्रव का मतलब आप संसार में प्रवेश कर चुके हैं और संसार के तमाम सारे जो आपके कर्मों का जो संसार में जो कर्म है वो उस कर्मों का प्रवेश आपके जीवन में हो गया है। तो जब आपके कर्मों का प्रवेश हो जाता है, कर्मों का प्रवेश जीवन में हो जाता है, तो वो स्थिति आश्रव की कहलाती है। आश्रव की स्थिति में बहुत सारे मानव बंधे रहते हैं और इसी कारण इसको बंधन कहा जाता है, अर्थात कर्मों के बंधन में बंधे रहना। अगली अवस्था जो है वो बंध कहलाती है। तो जब आपके जीवन में कर्मों का प्रवेश हो जाएगा तो आप उन कर्मों में बंध जाएंगे। कर्मों में बंधना, कर्मों में बंधना। अब देखिए, ये तो स्वाभाविक अवस्था है, ये तो स्वाभाविक अवस्था है, किसी के पास भी आएगी। ये भी स्वाभाविक अवस्था है, सभी के जीवन में कर्म प्रवेश करेंगे। अगर आप उस कर्म में बंध गए तो आप बंधन में आ गए। बंधन के बाद एक स्थिति आएगी संवर, एक स्थिति आती है संवर। संवर वो स्थिति है जिसमें कर्म जो है वो आपके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है और आप जो है वो कर्मों के प्रभाव में बंधना, पूरी तरीके से उसके झुकाव में बनते चले जाते हैं। मोह माया सब उसमें आना शुरू हो जाता है। इसको संवर बोला जाता है। अब इस संवर के दौरान ही आप किस प्रकार से कर्मों को डील कर रहे हैं। क्या अपने कर्मों को आप और बढ़ा रहे हैं, क्या कर्म के ऋणों को बढ़ा रहे हैं या कर्म के ऋणों को घटा रहे हैं, वो सब यहीं पर ही होता है। अगर आपने कर्म के ऋणों को घटाते घटाते उसे शून्य कर दिया, तब आपका जीवन जो है वो निर्जरा हो जाता है। तो अगली अवस्था कहलाती है निर्जरा। निर्जरा अर्थात आपने समस्त कार्य जो थे, कर्म जो थे वो भोग लिए हैं, पूरे कर लिए हैं और नए कर्मों को अगले जन्म के लिए नहीं छोड़ा है। सब कुछ समाप्त हो चुका है। कर्म जो है, कर्म का वियोग इसी को बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कर्म वियोग। यानी आपके पास से कर्म जो है वो समाप्त हो गए। ये कर्म वियोग की अवस्था है। ठीक है, तो ये निर्जरा कहलाती है। नहीं, निर्जरा में कर्म जो है वो शून्य हो जाते हैं, कर्म शून्य हो जाते हैं। ठीक, और कर्म वियोग की जो अवस्था है ये मोक्ष कहलाती है। अंत में आपकी कर्म वियोग की अवस्था जो है वो क्या कहलाती है? मोक्ष। कर्म वियोग की अवस्था मोक्ष है और कर्म वियोग तभी आएगा जब आप निर्जरा की अवस्था तक पहुंच चुके हो। लोग निर्जरा की अवस्था तक पहुंच ही नहीं पाते, संवर में ही फंस के रह जाते हैं। इस तक पहुंचने के लिए इन्होंने 5 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। सम्यक ज्ञान, क्या बताए हैं? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान में 5 प्रकार के ज्ञान हैं। 5 प्रकार के ज्ञानों में एक है मति ज्ञान। एक है मति ज्ञान जो कि बुद्धि से आप प्राप्त करते हैं। मति अर्थात बुद्धि से, स्वयं से पढ़ करके। इसी तरीके से एक श्रुति ज्ञान है जो कि आप सुन करके प्राप्त करते हैं। श्रुति ज्ञान जो है वो सुन करके प्राप्त किया जाता है, ये दूसरा ज्ञान है।
इसी तरीके से एक मनः पर्याय है या एक अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान, जो समय के साथ आपको ज्ञान प्राप्त होता है उसको आप अवधि ज्ञान कहते हैं। इसी तरीके से आपका एक मनः पर्याय है। मनः पर्याय वह ज्ञान होता है जो आप दूसरे के मन से पढ़ते हैं, दूसरे के मन से जो जानकारी प्राप्त करते हैं, दूसरे के मन की जानकारी को प्राप्त करना, इस प्रकार की जो शक्तियां प्राप्त होती हैं उसको मनः पर्याय कहा जाता है। और पांचवा और अंतिम ज्ञान है कैवल्य। और कैवल्य केवल उसी को मिलेगा जो, जैसे कि महावीर स्वामी है, जिसको कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य की प्राप्ति जो है वो अंतिम अवस्था है ज्ञान की। ये प्राप्त हो जाने के बाद तो पूर्णतः आप क्या हो जाएंगे, निर्वाण प्राप्त करने की स्थिति में हो जाएंगे। और महावीर स्वामी का ये कहना है कि जीवित रहते हुए भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, और निर्वाण जीवित रहते हुए प्राप्त करने के लिए आपको कैवल्य की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी तरीके से सम्यक चरित्र की बात करी गई है। सम्यक चरित्र में पंच महाव्रत की बात करी गई है। पंच या 5 महाव्रत हैं, और इन महाव्रतों को क्या कहा जाता है, इन पंच महाव्रतों को क्या कहा जाता है, इन पंच महाव्रतों को अणुव्रत भी कहा जाता है। महाव्रत या अणुव्रत इसी को कहते हैं। और अणुव्रत के बारे में आपको मालूम ही होगा, जो कि मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया भी था। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन पंच अणुव्रतों के बारे में आप बता सकते हैं। ये पंच अणुव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक, इन पंच अनुग्रहों का पालन करने का इन्होंने बोला है जैन धर्म के सिद्धांतों में। सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। और अब बारी है यहां पर स्याद्वाद की। स्याद्वाद जो है वो महावीर स्वामी का एक फिलॉसफी है। स्याद्वाद को अनेकांतवाद भी कहा जाता है। अनेकांतवाद, या इसी को हम सप्तभंगिन्यवाद भी कहते हैं। सप्तभंगिन्यवाद, ये भी टर्म देते हैं। तो सप्तभंगिन्यवाद या एक अनेकांतवाद, यही स्याद्वाद के नाम से जाना जाता है। इसको साधारण तौर से समझने का प्रयास करते हैं, और इसको समझने के लिए सबसे सरल शब्द अनेकांतवाद को समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अनेकांतवाद बना है अनेक, अंत और वाद, इन शब्दों को मिलाकर के अनेकांतवाद बना है। वाद का मतलब होता है कोई भी जो मैटर होता है, डिस्प्यूट होता है। ठीक है, जैसे किसी भी चीज की बात करना, उसको वाद बोलते हैं। ऐसे आतंक की जो बात करेगा वो आतंकवाद कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर वाद का मतलब हो गया कोई इशू, कोई भी चीज, उसको वाद बोला जाता है। तो महावीर का कहना है किसी भी इशू का जो अंत है वो अनेक प्रकार से किया जा सकता है। अर्थात किसी एक चीज को ही लेकर के आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। हर एक सिक्के के एक से अधिक पहलू हो सकते हैं, और इन पहलुओं की संख्या उन्होंने 7 बताई है। इस वजह से इसको हम सप्तभंगिन्यवाद भी कहते हैं। ठीक है, इन पहलुओं की संख्या 7 बताई है, इस वजह से हम इसे स्याद्वाद या सप्तभंगिन्यवाद, स्यात का मतलब ही है 7, उसी को हम सप्तभंगिन्यवाद कहते हैं। तो ये है महावीर स्वामी का डॉक्ट्रिन। उम्मीद करते हैं कि जैन धर्म से संबंधित ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, आप इसे अच्छी तरीके से याद रखेंगे, समझ पाए होंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जुड़ करके टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा, और आप अपनी कोई भी आंसर राइटिंग या कुछ भी इस तरीके के इश्यूज भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं virad.dubey@studiiq.com पर। और इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों का जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो रहा होगा। स्टडी IQ PCS आपके लिए, आपकी अच्छी तैयारी कराने के लिए प्रतिबद्ध है। स्टडी IQ के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर स्टडी IQ PCS को सर्च करिए और इस ग्रुप से जुड़ जाइए। साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। PCS, स्टडी IQ PCS लिखना जरूर रहेगा आपको सर्च के दौरान। इस उम्मीद के साथ कि आपसे अगली मुलाकात फिर से एक बार शानदार होगी। आपको हम यहीं छोड़ जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।